Guys, Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nasser. Today we are going to start regarding of our first lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दें कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है एमटेक HSE। इसमें HSE के रिलेटेड, सेफ्टी के रिलेटेड, हेल्थ एनवायरनमेंट के रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। तो आप फर्दर अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। और आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हम इंटरव्यू सेशन की प्रिपरेशन, जब भी कहीं भी HSE का इंटरव्यू देना होता है किसी भी बंदे ने, तो उसमें अगर जो ये क्वेश्चंस मैं आपको टॉपिक्स जो बताऊंगा इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप सब लोग ये टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से रिमेंबर कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये इसके दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे और सेकंड पार्ट में भी, तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये फॉलोइंग हमारे टॉपिक्स होंगे। ये सेफ्टी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, टर्न अराउंड किसे कहते हैं, वर्कशॉप्स कौन कौन सी होती हैं, HSE प्लान क्या होता है, हाइड्रोजेटिंग, हाई वाटर प्रेशर, और ये फर्दर टॉपिक्स हैं। ये राउंड अबाउट 74 टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट। तो इसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं सेफ्टी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले डिज़ाइन सेफ्टी है। कोई भी चीज़ बनानी है, मतलब प्लांट एक डिज़ाइन करते हैं, पाकिस्तान में तो इतना इसका यूज़ नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो डिज़ाइन सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं कि वो जो सी कोई प्लांट डिज़ाइन किया है वो सेफ्टी के लिहाज से कितने उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, उसमें जो उनसे प्रोसेस सेफ्टी में हमारे पास जो प्रोसेस इन्वॉल्व है सेफ तरीके से उनको अकर हो रहे हैं। प्रोजेक्ट सेफ्टी में कि हमारे पास जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो इस प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व हैं वो सेफली वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद जनरल सेफ्टी जो हम पढ़ते हैं, पीपीज़ वगैरह, ग्लव्स वगैरह, ये सिंपल चीज़ें जो सी हैं जनरल सेफ्टी में आती हैं। उसके बाद जो टर्न अराउंड किसे कहते हैं, टर्न अराउंड बेसिकली जो हम शट डाउन करते हैं, पीरियोडिक शट डाउन होता है हमारा, कि एक प्लांट है इसमें ईयरली 3 महीने के लिए हमारा शट डाउन अकर होता है कि 3 महीने के लिए रिपेयरिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स की। उसको टर्न अराउंड कहते हैं। इसको हम शट डाउन भी कहते हैं। ठीक है, द पीरियोडिक एंड शेड्यूल्ड शट डाउन, टोटली भी प्लांट को बंद किया जा सकता है और पार्शली भी। ठीक है, इसे टर्न अराउंड कहते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा डिफरेंट टर्म्स हैं जो शट डाउन नेम्स हैं यूज़ होते हैं। टर्न अराउंड भी कहा जाता है, एनुअल मेंटेनेंस भी इसे कहते हैं, जनरल मेंटेनेंस का वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है, शट डाउन भी इसको कहा जाता है। शट डाउन की दो तरह की टाइप्स हैं। अनप्लान्ड शट डाउन, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान कि शट डाउन कितनी टाइप का होता है। आपने कहीं भी दुबई में इंटरव्यू देना है और शट डाउन के लिए दुबई जाने के लिए इंटरव्यू देना है, तो आपको पूछ सकते हैं कि शट डाउन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए शट डाउन की दो तरह की टाइप्स होती हैं, अनप्लैंड होती है और प्लैंड होती है। एक तो उन्होंने स्केड्यूल किया होता है कि हमारे मोस्टली कौन सा है, मई जून जुलाई 3 महीनों में शट डाउन होगी। लेकिन कभी इस तरह भी हो जाता है कि हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो वर्किंग करने प्रॉपरली छोड़ जाते हैं, तो फिर अनप्लैंड शट डाउन भी अकर की जा सकती है। इसके 3 फेज़ होते हैं। प्री शट डाउन फेज़ होता है जो शट डाउन से पहले चेक करते हैं, उसके नट बोल्ट्स वगैरह चेक करते हैं, सारे पार्ट्स की मशीन की। और उसके बाद शट डाउन होती है और पोस्ट शट डाउन के बाद चेक करते हैं कि जो शट डाउन हमारी ये फंक्शनल ठीक रही है कि नहीं, हमारे पार्ट्स उनसे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर, उन पार्ट्स के ऊपर। उसके बाद हमारी प्री शट डाउन में क्या होता है, मसलन एक तो होता है नाइट्रोजन पर्जिंग होती है। नाइट्रोजन बेसिकली आपने समझ लेना है कि नाइट्रोजन उनसे है ना हैवियर होती है रिमेनिंग गैसेस से। तो ये क्या करती है, सेटल हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरी गैसेज हैं वो ऊपर आ जाती हैं, स्टीम से ऊपर आके वो लीक कर जाती हैं स्टीम बन के। तो ये अगर तो वो नाइट्रोजन पास कर देती है, मसलन हमने पाइप है एक, आप एक पाइप की मिसाल ले लें। पाइप का आप चेक कर रहे हैं कि ये हमारे पास लीकेज तो नहीं है, तो आप उसमें नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं, नाइट्रोजन को उसके अंदर इनलेट कराते हैं। तो उसको अगर वो गैसेस सारी निकल और दूसरे हिस्से से अगर नाइट्रोजन निकल आती है बाहर जो डेंसर है, तो उसके अगर तो हम कह लेते हैं कि ये जो पाइप है हमारे पास प्रॉपर फंक्शनल है और प्रॉपर काम कर रहा है। उसके बाद शट डाउन में डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी चेक करते हैं कि सारे जो से हैं पार्ट्स, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है कि जो से
पार्ट्स हमारे पास नॉट सेफ़ और यूज़ थे, उनका डॉक्यूमेंटेशन वर्क उन्होंने सही तरह किया है कि नहीं। उसके बाद परमिट टू वर्क अनाउंस होता है कि जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं, शटडाउन एक्टिविटीज़ हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके लिए परमिट टू वर्क साइन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क कौन कौन सा होता है, HSE प्लान होता है, रिस्क असेसमेंट होती है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है, ठीक है। इसमें बाद शटडाउन में क्या करते हैं, लॉग आउट टैग आउट करते हैं कि जो से हमारे पास पार्ट्स हैं हमारे पास प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे उनके ऊपर लॉग आउट टैग आउट लगाते हैं कि ये प्रॉपरली ये यूज़ नहीं हो सकते, इनको हम सेपरेट करते हैं या फिर सेपरेट कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं या डिसमेंटलिंग कर देते हैं। ऑल इक्विपमेंट जो ऐसे इक्विपमेंट जो कि दोबारा यूज़ नहीं हो सकते उनको डिसमेंटलिंग करते हैं, मतलब फेंक देते हैं, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं। फंक्शनल इक्विपमेंट्स को अलग करते हैं और डिसमेंटलिंग अलग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद साइट वर्क एक्टिविटीज़ कुछ परफॉर्म की जाती हैं। पोस्ट जैसे मैंने पहले बताया था आपको, पोस्ट शटडाउन एक्टिविटी में हम इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब जो हमारी शटडाउन एक्टिविटी परफॉर्म्स हो गई हैं टोटली प्लांट के अंदर उनकी इंस्पेक्शन करते हैं। में इंस्पेक्शन इंटरनल इंस्पेक्शन भी होती हैं जो कि HSE का बंदा करता है उस कंपनी के अंदर, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती इतनी। और कुछ लेकिन जो ज़्यादा अच्छा तरीक़ाकार है वो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन करवाते हैं, किसी और कंपनी को, वो कंपनी हायर करती है किसी और क्लाइंट को, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपकी इंस्पेक्शन करती है, वो डिटेल और उसकी वर्थ से ज़्यादा होती है। क्योंकि इंटरनल इंस्पेक्शन हमको पता है अपनी कंपनी का बंदा होगा वो गलतियाँ नहीं सही तरह बताएगा जितना कि बाहर का बंदा आके बता सकता है आपको, ठीक है। क्लाइंट इंस्पेक्शन भी करता है, जो क्लाइंट है आपका वो भी चेक कर सकता है कि ये हमारे पास ये शटडाउन की एक्टिविटीज़ वो भी चेक कर सकता है, उसको भी है कि वो भी उसने क्लाइंट है आपका वो भी चेक कर सकता है कि वो फंक्शनल है कि नहीं। उसके बाद बॉक्स ऑफ इक्विपमेंट्स करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट जो कि यूज़ करने के लिए काबिल हैं उनको बॉक्स अप कर देते हैं, ठीक है, और परमिट टू वर्क क्लोज़ कर देते हैं। मतलब कोई भी हाई रिस्क एक्टिविटी थी, ये शटडाउन एक्टिविटी का हाई रिस्क एक्टिविटी थी, इसको करने के बाद हम परमिट टू वर्क कैंसिल कर देते हैं, साइन करते हैं। एक जो है वो इस एरिया का, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, प्लांट का जो एरिया इंचार्ज होगा वो साइन करेगा, ऑथराइज पर्सन HSE इंजीनियर जो सा होगा, सुपरवाइज़र होगा, वो उस पर साइन करेगा और उसको क्लोज़ कर देंगे परमिट टू वर्क, और डिसमेंटलिंग कर देंगे इक्विपमेंट जो उनसे दोबारा सेम पोजीशन में आ जाएंगे। और वो एरिया जो सा है पहले वो बैरिकेड किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ओपन कर दिया जाएगा नॉर्मल यूज़ के लिए, ठीक है। अब HSE प्लान क्या होता है, HSE प्लान इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर करता है और क्लाइंट को दिया जाता है। जो कि कॉन्ट्रैक्टर एक एरिया है उसको बताता है कि हमारा ये प्लान होगा, हम इस तरह काम को करेंगे, और क्लाइंट जो सा है क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्टर एक क्लाइंट को देता है। कॉन्ट्रैक्टर आपको पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन होता है जो साइट पर काम कर रहा है, ठीक है, और क्लाइंट वो है जो कि उसके एक एरिया था उसने असाइन किया कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। ये क्या करता है, ये अ वे टू कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूट अप टू डेट डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास एक्टिविटीज़ को अपडेट करने के लिए कि हमने ये एक्टिविटीज़ 1 में पे ये करनी है, नंबर 2 पे ये करना है प्रोसीजर, नंबर 3 पे ये काम करना है। तो एक प्लान डिस्कस होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर करता है क्लाइंट पर, क्लाइंट चेक करके रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें इंस्पेक्शन की जाती है, चेक लिस्ट एक बनाई जाती है कि हम प्लांट पे ये वाल्व चेक करेंगे, एक चेक लिस्ट बनाएंगे, एक हम फायर अलार्म चेक करेंगे, हम उसके अलावा हम फायर अलार्म चेक करने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर चेक करेंगे। ये सारे प्लांट जो से हैं ये चेक किए जाएंगे। उसके बाद रिस्क असेसमेंट बनाई जाती है कि रिस्क असेसमेंट हमारी जो सी है कि हमारा यहाँ हाई रिस्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई, यहाँ रिस्क हाई था, और यहाँ लो रिस्क एक्टिविटी परफॉर्म हुई हैं। उसके बाद एमरजेंसी रिस्पांस प्लान, जो एरिया ज़्यादा रिस्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वहाँ एमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाया जाता है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम बनाया जाता है कि फर्दर जो से है हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कौन ट्रेनिंग देनी है, मसलन हमने टूल बॉक्स स्टॉक प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग कौन डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम हमारा कितना एफिशिएंट है, ये नहीं काम कर रहा है नहीं सही तरीके से कि नहीं, ये HSE प्लान में आता है ये सारा कुछ। HSE प्लान में ऑडिट भी आता है, मतलब एक इंटरनल ऑडिट होता है जो कंपनी का अपना बंदा कर रहा होता है, और ये स्केजुअल होता है कि हमने एक साल में एक बार करना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ लॉज एंड हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन फॉर कंप्लायंस, हम ये भी चेक करते हैं कि हमारा जो सा है HSE प्लान जो सा है ये लॉज को और हेल्थ एंड सेफ्टी की रेगुलेशन के साथ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं। उसके बाद मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को, मैट्रिक्स को,
और रेगुलर मीटिंग्स और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हमारी होकर होती है, मतलब वीकली एक मीटिंग असाइन होती है कि हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो गोल के साथ मीट कर रही हैं कि नहीं हमारी। और इसके बाद मैनेजमेंट रिव्यूज़ भी अगर होते हैं फर्दर, जो से टॉप मैनेजमेंट जो सी होती है वो रिव्यू करती है कि स्ट्रेटजी हमारी टारगेट्स को अचीव कर रही है कि नहीं। अगर तो वो टारगेट्स को अचीव ना कर रही हो तो फिर फर्दर वो चेंजिंग्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये फर्दर टॉपिक है हाइड्रोजेटिंग। हाइड्रोजेटिंग किसे कहते हैं? हाइड्रोजेटिंग इज़ अ वाइडली यूज्ड मेथड और अ प्रोसेस टू रिमूव क्रोजन, एरोजन, स्केलिंग, फॉलिंग और स्लज बाय द हाई वाटर प्रेशर। जो सा है, जो पाइप्स होते हैं ना, पाइप्स उनके ऊपर क्या हो जाती है, स्केलिंग आ जाती है, जंग आ जाता है, उसके फॉलिंग आ जाती है, उसको रिमूव करने के लिए ना हाइड्रोजेटिंग, ये जो मतलब हाइड्रोजेटिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें हाई प्रेशर दिया जाता है और हाई प्रेशर के साथ उनका जो ऊपर लेयर्स होंगी वो रिमूव कर ली जाती हैं। इट्स अ लॉस प्रिवेंशन टेक्निक। ये डिपेंड करती है कितना प्रेशर चाहिए हमें, वो डिपेंड करता है कितना मटेरियल है, जो से उसकी थिकनेस कितनी है, उसका डाया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हाइड्रोजेटिंग इसको कटिंग ट्रीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इतना प्रेशर हाई होता है कि जो से हैं ट्रीज़ वगैरह को भी कट किया जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे ये टॉपिक्स थे। ये अब नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर टॉपिक्स मेरे ख्याल में अब 3 से 4 वीडियो बन सकती हैं इसकी। तो यहाँ से कट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो सा है उसमें वो टॉपिक्स ऐड कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।